नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। फटाफट खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। वोटों की गिनती थोड़ी देर के लिए रोकी गई है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 5 बजे से मतगणना की शुरुआत। फिलहाल ये इस गिनती को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। यूपी की सभी सीटों पर वोटों की गिनती रुकी। इस काउंटिंग को थोड़ी सी देर के लिए रोक दिया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मतगणना की शुरुआत, फिलहाल इस गिनती को थोड़ी देर के लिए रोका गया। रुक करेंगे फटाफट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे और उनके साथ इसरो चीफ सोमनाथ भी मौजूद रहे और गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को स्पेस में ले जाने की शक्तियां हैं। पीएम मोदी ने 553 स्टेशनों पर 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 रेलवे सुधार परियोजनाओं की शुरुआत की। रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 41,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी गई। पीएम मोदी ने केरल की राजधानी के पास थुम्बा में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान किया। ये नाम प्रशांत बालकृष्णन, नायर अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला है। दिल्ली में अंतर्राज्यीय मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। रोहड़ी जिले से बेगमपुर थाने की टीम को बड़ी सफलता मिली। तस्करी कर लाई जा रही एक नवजात बच्ची की जान बचाई। 5 महिलाओं सहित गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बड़ी बैठक फिलहाल हो चुकी है। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा और मंथन और उन नामों का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। हवाओं के साथ दिल्ली में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। तूफान के साथ बारिश होने की संभावना। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल के खिलाफ हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के 15 मिनट बाद बैठक फिर से शुरू हुई और उनके शांत नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कल तक के लिए स्थगित कर दिया। चंडीगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 6ठा दिन आज। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। विपक्ष ने मुद्दों पर सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेराव किया। भिवानी में शुरू हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। करीब 1,484 केंद्रों पर परीक्षा। 5,80,533 छात्र परीक्षा में शामिल और कड़ी निगरानी के बीच 3 कंट्रोल रूम बनाए गए। मोगा के जालंधर रोड पर बने प्री वेडिंग शूटिंग स्थल पर 2 पक्षों में झड़प। पैसे के लेन देन को लेकर पूरा विवाद। घायल हुआ एक व्यक्ति, जिससे इस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की। सर्व समाज के कल्याण के लिए किन्नर समुदाय ने हवन पूजन किया। कहा, देश के सभी समुदायों के यजमान हमारी संतानें। जब वो सुखी संपन्न होंगे तभी हम लोग भी खुश रहेंगे। मोगा में 4 महिला किसानों को दिए जाएंगे ड्रोन। ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार की ओर से फ्री में दी जाएगी और ड्रोन की कीमत करीब 15 लाख रुपए। पंजाब सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के लिए बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, विधवाओं समेत कई वर्ग में मुलाजिमों को दी गई राहत। लुधियाना में डकैती का मामला आया सामने। 2 बेटों सहित पिता को हथियार के बल पर लुटेरों ने बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद उक्त लोगों ने उसके घर से लाखों रुपए की नकदी लूटा। पंजाब के बठिंडा में आप के नेता और 2 अन्य घर पर नेशनल जांच एजेंसी की छापेमारी। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी गांव बलियावली, पथराला, डोमावली और रामपुरा में की गई। लुधियाना में समाराला चौक नजदीकी 2 ग्रुप में गैंगवार हुआ और सवारियां चढ़ाने को लेकर ये पूरा विवाद। मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर तेजधार से हथियार से हमला कर दिया।
जगराव में पैसे के लिए नशा तस्करी आकर ये धंधा चलाने वाले के ऊपर सड़क पर फिलहाल फेंका गया उसे 1 लाख रुपयों के साथ 10 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। पुलिस ने लिफाफा उठाकर आरोपी को पकड़ा। बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। नक्सलियों के हथियार और अन्य सामान इनके पास किया बरामद। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने राजस्व विभाग में एक ही जगह लंबे समय के पदस्थ 18 कर्मचारियों का तबादला किया गया। कार्यालय में बाबूराज और अवैध वसूली की शिकायत को देखते हुए प्रशासनिक कसावट लाने के लिए फेरबदल। इंदौर में हर बच्चे को लगेगा जापानी बुखार का टीका। 1 से 15 साल तक के हर बच्चे को लगाना जरूरी है। रेगुलर टीकाकरण का हिस्सा जापानी बुखार एक तरह का दिमागी बुखार। इंदौर में पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले के आरोप लगाने वाले स्टूडेंट का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। स्टूडेंट्स एक बार फिर से सड़क पर उतरे। डीडा गार्डन में भंवर को चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। भोपाल में बंगरसिया में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलेगा और इसके लिए जिला प्रशासन जमीन जिला आयुष विभाग को अलॉट की गई और करीब एसडीएम कोलार ने आपत्तियां। मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। पीएम बस योजना के तहत ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और सागर में 552 शहरी बसों के संचालन के लिए कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। शहर के विरासत से जुड़ा सराफा, चार चौपाटी में सुरक्षा इंतजाम और अन्य शिफ्टिंग के फैसले को लेकर गठित नगर निगम को जांच प्रतिवेदन सौंपेगी। समिति अध्यक्ष राजेंद्र राठौर रिपोर्ट महापौर पुण्य अमित भार्गव को सौंपेगी। इंदौर बाईपास के आगे प्रस्तावित नए बाईपास के लिए आरक्षित 5 तहसीलों के 47 गांवों में जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई गई। प्रशासन ने फिलहाल इस रोक को हटा दिया। खसरे जो नोटिफिकेशन में शामिल हैं उन्हीं पर रोक लगी रहेगी, बाकी रजिस्ट्री हो सकेगी। अपने विभाग के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया। रिटायर्ड अधिकारी बोले, साल में पैसा अटका, घर में बेटी की शादी। सैनिक कल्याण वेलफेयर सोसाइटी, सैनिक लीग और सैनिक परिषद सीकर की ओर से सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सैनिकों ने अपनी अनेक समस्याओं के मुद्दों और मांगों को लेकर वार्ता की। बेहतर बनाने के लिए सरकार को दिए सुझाव। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की ओर से प्राइवेट स्कूलों में रेगुलर इंस्पेक्शन आदेश का विरोध जताया गया और प्राइवेट स्कूल बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले स्कूल संचालक कलेक्टर पहुंचे और एसडीएम जय कौशिक को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में 3 जिलों में बारिश होने की संभावनाएं और अजमेर समेत 4 शहरों में बारिश। हवा चलने से बढ़ गई ठंडक। 2 मार्च से प्रदेश में एक नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। जोधपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी कार्रवाई 30 घंटे तक चली। जयपुर और कानपुर से आई टीम ने कंपनी के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। नागौर के रोल थाना क्षेत्र में पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। विवाहिता का शव खेत में फेंका गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी, वजह स्पष्ट नहीं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल। प्रदेश भर में बनाए गए 1228 परीक्षा केंद्र। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक पर्स, मोबाइल साथ में नहीं रखेंगे। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, गैर समुदाय के युवक ने नाबालिग का अपहरण किया है। करीब 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण किया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। धर्म परिवर्तन के नाम पर पुलिस ने अयोध्या से पीड़ित नाबालिग लड़की को बरामद किया है। आरोपी अमन उर्फ आसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया। दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर ये बयान। तरबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तरबगंज में 363-66 का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें लड़की को बरामद कर लिया गया। लड़की को बरामद करने के बाद उसका
माननीय न्यायालय में 164 का बयान कराया गया। तो 164 में उसने अपने बयान में बताया कि उसके द्वारा थाना तरफगंज में 363-66 का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। और इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटी करप्शन टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरटीओ कार्यालय में तैनात बाबू की गिरफ्तारी की गई। 20,000 की रिश्वत लेते हुए बाबू की गिरफ्तारी। तो करीब जो ट्रैक्टर एजेंसी है, फाइल को रिन्यूअल कराने के नाम पर यह रिश्वत बाबू के द्वारा मांगी गई थी। 20,000 की रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तारी। बाबू समेत एक अन्य सहायक भी गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा थाना देहात क्षेत्र के आरटीओ का ये मामला सामने आ रहा है। गोंडा में एक और घूसखोर गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएमओ ऑफिस का वरिष्ठ सहायक है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। घूस लेते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिलाने के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी। 5,000 की रिश्वत। आजमगढ़ का रहने वाला ये वरिष्ठ सहायक बताया जा रहा है, जिसका नाम धर्मेश राय है। घूस न मिलने के चलते परेशान कर रहा था। खुशीराम ने एंटी करप्शन से इस बात की शिकायत भी की और धर्मेश की गिरफ्तारी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। पूछताछ जारी है। गोंडा के सीएमओ दफ्तर का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।